राजस्थान के राजतंत्र के इतिहास के अंदर विकास के जुड़ी हुई सबसे अविस्मरणीय घटना अगर कोई हो सकती है तो गंग नहर के निर्माण की। कोई कल्पना नहीं कर सकता था, उस समय आज की आधुनिक तकनीक नहीं थी, रियासत के पास पैसा नहीं था, भागलपुर राज्य का विरोध सामने था। इन सब के बीच में उस समय के अंदर अंग्रेजी हुकूमत के बीच में गंगा सिंह जी का यह सपना, मैं समझता हूं कि दूरदृष्टा का सपना था, और उसी सपने ने गंग नहर को लाकर इस मरु प्रदेश के अंदर एक जल क्रांति को खड़ा कर दिया, जिसको आने वाले समय में अलग अलग सरकारों ने आगे बढ़ाया। अगर राजस्थान के अंदर जितने भी जल के संबंध के अंदर कार्य हुए हैं, उस सब का सूत्रपात अगर किसी को माना जाए तो महाराजा गंगा सिंह को माना जा सकता है। उन्हीं के कारण से राजस्थान कैनाल, जो बाद में इंदिरा गांधी कैनाल बनी, आज वो 17 जिलों के अंदर पीने के पानी से लेकर सिंचाई की काम कर रही है। और दूसरा मेरा पहलू ये है कि आज ज्यों-ज्यों जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जोत कम होती जा रही है, जमीन पर दबाव बढ़ता जा रहा है, और आधुनिक खेती के अंदर कई फसलें लेने का क्रम प्रारंभ हुआ है, पानी की मांग बढ़ती जा रही है। और पानी के अंदर जो कैचमेंट एरिया के अंदर जहां बड़े बड़े डैम बन गए, जिस राज्य का आधिपत्य है, उस राज्य का चुनावी समय से लेकर हमेशा एक ही बात कही जाती है कि हमारा शासन आने दो। अब जिन राज्यों को पहले पानी मिल रहे हैं अलग अलग ट्रीटी के द्वारा, वो पानी नहीं मिलेगा। अब पंजाब के अकाली दल के मैनिफेस्टो में देख लें, इस पंजाब की वर्तमान सरकार के मैनिफेस्टो में देख लें, सब में एक ही बात रही कि राजस्थान का पानी हम बंद करेंगे। आज का दिन स्वर्णिम दिन इसलिए भी है कि आज के दिन फिरोजपुर फीडर, जहां से पानी के का आवक राजस्थान में होता है, जिसकी कैपेसिटी आने वाले समय में कम हो गई थी, उसके पुनर्निर्माण का काम पंजाब और राजस्थान सरकार और भारत सरकार के एमओयू के अंतर्गत हो रहा है। भजनलाल जी इस काम को अगर पूरा कर लेंगे, जो मुझे उम्मीद है पूरा होगा, तो आधुनिक राजस्थान के भागीरथ के रूप में गंगा सिंह जी के बाद उनको भी याद किया जाता रहे। शासक के जीवन में सबसे बड़ा अगर कोई कल्पना और परिकल्पना को साकार करने का काम था, तो गंग नहर के पूरे सिस्टम को, भाखड़ा के पूरे सिस्टम को वो मजबूत और मजबूत करना चाहते थे। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की पानी की राजनीति चली, चाहे यमुना जल के समझौतों को लेकर हमारी हरियाणा के साथ चली, चाहे राजस्थान और पंजाब के बीच में लोंगेवाला अकॉर्ड में 0.6 MF पानी को छोड़ने की बात चली, उस समय ये बात थी कि हम जब कैपेसिटी डेवलप कर लेंगे तो हमारा 0.6 MF पानी मिलेगा। आज कोई भी सरकार उसको देने को तैयार नहीं। निश्चित तौर पर इंटर वाटर डिस्प्यूट के अंदर भारत सरकार की दखलंदाजी, CWC की दखलंदाजी ने इस मार्ग को प्रशस्त जरूर किया है, पर आज भी अलग अलग राज्यों के अंदर अंतर्राज्य जल विवाद के अंदर सरकार चाहे किसी की हो, समग्र रूप से देश और देश के लिए सोचने की बात में संकुचित भावना आ रही है। इसी कारण से आप जो सवाल खड़े कर रहे हैं, उन सवालों पर जिस प्रकार का उत्तर आना चाहिए था, उसमें इतने वर्षों का समय लग रहा है, वही एक कारण रहा। पूर्व मुख्यमंत्री तो ERCP का भी मतलब मजाक ही बना रहे हैं, कहने किया क्या है। अशोक गहलोत की बात करो, ERCP को लेकर गहलोत साहब ने जिस प्रकार की राजनीति की, मैं समझता हूं कि ERCP का सपना वसुंधरा जी ने देखा, और सरप्लस वाटर पर, रेन के सरप्लस वाटर पर पूरी योजना बनी। ERCP के अंदर जो पानी बहता हिंद महासागर और अलग अलग सागरों में चला जाया करता था, उसको कैच कर, उसको पकड़ने की, अगर सिंचाई के और पीने के पानी को और मोड़ने की जो परिकल्पना थी, गहलोत साहब ने उसको पूरा करने के बजाय उस झुंझुने को बजाकर और एक प्रकार से मजाक बनाने का काम किया। भजनलाल जी ने उसको राम सेतु का नाम दिया। पहली बार गुजरात और राजस्थान के मुख्यमंत्री दोनों एक जगह पर आए। नाम बदलने से काम हो जाते हैं क्या? आप देख रहे हैं कि उसके अंदर हर बजट के अंदर पैसा भी लग रहा है,
और आज वो प्रोजेक्ट खड़ा भी हो रहा है। अब ये अलग बात है कि जहां जहां बांधों का निर्माण प्रारंभ हुआ है वहां कांग्रेस के लोग उसको रोकने के लिए लोगों को उकसा रहे हैं कि कैचमेंट के अंदर जो गांव आएंगे उसमें उनका विस्थापित होगी। मैं समझता हूं कि बड़ा प्रोजेक्ट में समय लगता है, पर जिस त्वरित गति से राम सेतु को, या जिसको आप ईआरसीपी कहते हो, जो 17 जिलों से जुड़ी है, भजनलाल जी ने इस काम को हाथ में लिया, निश्चित तौर पर अब टेंडर हो चुके हैं। मैं देख रहा था लगभग 19,000 करोड़ के टेंडर तो पिछले 1 महीने में हुए हैं, इससे पहले भी हुए हैं। अलग अलग डैम बन रहे हैं और काम वो मूर्त रूप लेगा निश्चित तौर पर।